नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, हिंद प्रशांत रणनीति और ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी पे चर्चा की थी। उसी का एक पार्ट, छोटा सा पॉइंट हमारे पास छूटा हुआ है जिसका नाम है फिपिक। इसलिए आज की हमारी क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि फिपिक के साथ ही हमारा कल का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो आज समाप्त हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि फिपिक क्या है, फिपिक क्या है, तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे। एक तो सबसे पहले फिपिक का पूरा नाम क्या है, फिपिक का पूरा नाम क्या है, फिपिक स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये भी हम देखेंगे। और फिपिक किस प्रकार से हिंद प्रशांत रणनीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम देखने का प्रयास करें। सबसे पहले फिपिक क्या है, तो आप देखिए फिपिक जो है इसका पूरा नाम है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन, आइलैंड्स कॉर्पोरेशन। जाहिर सी बात है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है। फॉर्म का मतलब यहां पर क्या हुआ, एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, किसका, इंडिया का, और प्लस साथ में पैसिफिक आइलैंड्स का। पैसिफिक आइलैंड्स का मतलब होगा भारत एवं प्रशांत महासागरीय, यहां पर होगा भारत एवं प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय द्वीप जो है, द्वीपीय देश जो है, प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों के साथ मिलकर कॉपरेशन करने के लिए फिपिक नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, वो नवंबर 2014 में हुआ, जब भारतीय प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही एक देश है, ऑस्ट्रेलिया भी, और एक देश है फिजी। तो वहां नवंबर 2014 में फिजी की राजधानी सुआ में इसकी स्थापना हुई। और सुआ किस देश की राजधानी है, तो उत्तर होगा फिजी की राजधानी है। फिजी की राजधानी सुआ में सबसे पहले इसकी रूपरेखा तैयार की गई और इसको स्टैब्लिश किया गया जब भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दो देशों की यात्रा पर थे, जिनमें से एक बड़ा देश था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था फिजी। और जब वो फिजी गए तो उन्होंने फिजी के अंदर, फिजी भी किस महाद्वीप में आता है, तो ध्यान रखना, फिजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है फिजी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही एक छोटा सा देश है फिजी, जिसकी राजधानी जो है सुआ है। वहां पर फिपिक की स्थापना की गई। फिपिक क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन, मतलब भारत एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों के मध्य बेहतर कॉपरेशन, सहयोग स्थापित करने के लिए नवंबर 2014 में जिसकी स्थापना की गई, जिस प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई, उसे फिपिक कहा जाता है। फिपिक की स्थापना नवंबर 2014 में फिजी की राजधानी सुआ में हुई। और फिजी कहां पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इसके पीछे भी मैं बताऊंगा कि फिजी में क्यों हुई। यहां पर आप ये देखने के बाद अब आपसे पूछिए कि फिपिक का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ। फिपिक का प्रथम सम्मेलन जो है वो बेसिकली नवंबर 2014 में ये फिजी की राजधानी सुआ में हुआ था, फिजी की राजधानी सुआ में हुआ। लेकिन इसका दूसरा सम्मेलन कहां पर हुआ, आप कमेंट करके बताइए, तब तक मैं लिखता हूं। तो ध्यान रखना, इसका दूसरा सम्मेलन जो है, फिपिक का दूसरा सम्मेलन जो है, ये कहां पर हुआ, तो ये बेसिकली अगस्त 2015 में, अगस्त 2015 में ये सम्मेलन भारत में हुआ।
और भारत में कहां पर हुआ, तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। तो ये 2 पॉइंट आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फिपिक की स्थापना कहां पर हुई, तो सुवा फिजी के अंदर। फिपिक का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, नवंबर 2014 फिजी के अंदर, और दूसरा सम्मेलन जो है अगस्त 2015 में भारत में जयपुर में हुआ। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है भारत एवं इसका मुख्य उद्देश्य है भारत एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों के मध्य सहयोग स्थापित करना। अब उसके बाद में जब आप पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आपका और आएगा कि फिपिक के माध्यम से भारत अपने किन उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं अब इसको मिटा रहा हूं और आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि फिपिक नामक संगठन के माध्यम से भारत अपने किन उद्देश्यों को पूरा करना चाह रहा है, तो यहां हम देखें ये फिपिक, और फिपिक बेसिकली प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों के साथ मिलकर स्थापित किया गया एक प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के पीछे भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसको अगर हम देखने का प्रयास करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फिपिक का, तो आपका उत्तर क्या होगा। फिपिक का मुख्य उद्देश्य नंबर 1 जो हमने कल पढ़ा था, क्या कि फिपिक के भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितने भी देश यहां पर है वो समुद्री द्वीप है, ओशियन आइलैंड्स है, वो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। इसलिए पहला पॉइंट होगा नीली अर्थव्यवस्था पर बल देना। जो पहला उद्देश्य हमारा होगा ब्लू इकोनॉमी पर बल देना। और नीली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इन छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या 1100, 11,000, 12,000 इतनी कम जनसंख्या वाले देश है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर एक देश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये पूरी एक सीट रखते हैं, इनका एक वोट है, तो हम इनकी अहमियत को कम न समझे। दूसरा, आज का दौर जो ब्लू इकोनॉमी का दौर है, जिसमें ओशियन पॉलिटिक्स को बहुत महत्व दिया जा रहा है, वहां पर फिपिक एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। साथ ही साथ जब चीन भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, तो उस समय हमें भी चीन से लगने वाला सागर है प्रशांत महासागर, और हमें प्रशांत महासागर में पहुंचकर चीन को प्रतिसंतुलित करना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, भारत की हिंद प्रशांत रणनीति, भारत की हिंद प्रशांत रणनीति जिसको हमने कल पढ़ा था पूरा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी भी यहां पर काम कर रही है कि भारत अपनी हिंद प्रशांत रणनीति के माध्यम से प्रशांत महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, ताकि इस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित भी किया जा सके। इस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित किया जा सके, ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा कि जिस प्रकार चीन हिंद महासागर में बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें अपनी पहुंच प्रशांत महासागर में बढ़ानी होगी। इसी प्रकार से तीसरा, भारत की इस क्षेत्र में संपर्कता को बढ़ावा देना। चौथा होगा भारत की इस क्षेत्र में मतलब प्रशांत क्षेत्र में संपर्कता को बढ़ावा देना भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ताकि भारत अगर यहां पर भारत रहेगा तो भारत यहां पर तेल, प्राकृतिक गैस एवं समुद्री संसाधनों की खोज में भी अहम भूमिका हो सकती है। तो ये पॉइंट्स भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ये आपके मेन बिंदु है।
और अगर आप जाओगे तो चौथा बिंदु ये भी हो सकता है, पांचवा बिंदु हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए परमानेंट मेंबरशिप, स्थायी सदस्यता के लिए इन छोटे छोटे देशों का सहयोग प्राप्त करना, इन छोटे छोटे देशों का सहयोग प्राप्त करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। तो यहां पर ये भी आप ध्यान रखें। और छठा ये ध्यान रखना कि हमें सहयोग कर रहे हैं तो हमारी तरफ से सहयोग क्या होगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है, कोविड-19 से पहले जो चैलेंज है वो ग्लोबल वार्मिंग है। उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण इन द्वीपीय देशों के डूबने का खतरा है। इसलिए फिपिक के माध्यम से एक सहयोग भारत कर सकता है ताकि पेरिस समझौते के अंदर और अन्य संधियों में भारत इन देशों की आवाज को मजबूती के साथ रख सके, इन्हें डूबने से बचा सके और कोई नया विकल्प भी यहां पर उपलब्ध करवा सके। एक चीज और ध्यान रखना, सातवां बिंदु और बन सकता है, इस क्षेत्र में एनआरआई और पीआईओ बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। इस क्षेत्र में प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स आप जो है इसमें स्पेशली ध्यान में रखेंगे। ये पॉइंट्स होगा कि फिपिक बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है। अब एक क्वेश्चन आपका और बनेगा और वो क्वेश्चन ये होगा कि आपसे पूछे सबसे पहले फिपिक क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। दूसरा, स्थापना कब हुई, नवंबर 2014 के अंदर। किसने की, भारतीय प्रधानमंत्री एवं इन देशों के प्रमुखों ने मिलकर। किस जगह पर, तो फिजी की राजधानी सुआ में। फिजी किस महाद्वीप में है, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। फिर उसके बाद में फिपिक का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, तो उत्तर होगा फिजी की राजधानी सुआ में। दूसरा सम्मेलन कहां पर हुआ, तो अगस्त 2015 के अंदर जयपुर में हुआ। फिपिक का ऑब्जेक्ट क्या है, तो नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, भारत की हिंद प्रशांत रणनीति को आगे बढ़ाना, चीन को प्रति संतुलित करना, भारत की इस क्षेत्र में मतलब प्रशांत क्षेत्र में संपर्कता को बढ़ावा देना ताकि तेल, प्राकृतिक गैस और समुद्री संसाधनों की खोज की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए इन छोटे छोटे देशों का सहयोग प्राप्त करना, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते समुद्री जलस्तर को देखते हुए इन देशों को बचाने का प्रयास करना और इन देशों में रह रहे एनआरआई और पीआईओ के हितों की रक्षा करना। अब ये सब समझ में आने के बाद में एक अंतिम चीज जो आपके दिमाग में रहेगी वो क्या रहेगी कि सर फिपिक में एक तो भारत है लेकिन बाकी देश कौन से हैं सर। तो बाकी देशों को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसकी डेप्थ में चलें कि फिपिक में बाकी राष्ट्र कौन से हैं। फिपिक में बाकी देश कौन से हैं उसको अगर हम देखें तो आपका उत्तर होगा फिपिक के लिए। तो आप देखिए सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हो गया यहां पर ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया और यहां पर ये तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया। और इस जगह पर ये जो है यहां पर ये जो देश है ये आ गया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दो सबसे बड़े देश हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि वे दो कौन से देश हैं जो
प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश हैं, लेकिन फिपिक के मेंबर नहीं हैं। तो उत्तर होगा, इस साइड लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फिपिक के सदस्य नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दो सबसे बड़े देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दो सबसे बड़े देश है, और वो दो सबसे बड़े देश जो है, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड, लेकिन ये दोनों ही फिपिक के मेंबर नहीं है। फिपिक के मेंबर कौन है? तो यहां पर आप आओगे तो ये बेसिकली इस जगह पर ये फिजी है, यहां पर ये फिजी है। तो फिजी की मैंने लोकेशन आपको बता दी है, फिजी इस साइड पे। उसके अलावा ये इसके आसपास जितने छोटे छोटे देश है, सिर्फ एक बड़ा देश यहां पर है ये, बाकी सब छोटे छोटे देश है। कई देश तो इतने छोटे हैं कि उनकी जनसंख्या ही मात्र 1000 में है, जैसे 1100। आप देखना वर्ल्ड मैप पे जाइए और देखिए किस देश की जनसंख्या मात्र 1100 है जो फिपिक का सदस्य है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि फिपिक जो संगठन है, उस फिपिक के सदस्य कौन है? तो फिपिक के सदस्यों में एक सबसे बड़ा मेंबर तो हो गया भारत, और उसके बाद के जो देश है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हैं। अब आपके पास आएगा कि सर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो देश होंगे उनके नाम मैं बताऊं आपको, जैसे नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, नंबर 1 फिजी, नंबर 2 कुक द्वीप, नंबर 3 किरिबाती, नंबर 4 माइक्रोनेशिया, नंबर 4 माइक्रोनेशिया, नंबर 5 मार्शल द्वीप, नंबर 5 मार्शल आइलैंड, मार्शल द्वीप, नंबर 6 नोरू, नंबर 7 समोआ, नंबर 8 सोलोमन, फिर पलाऊ, टोंगा, टुवालू, वनुआतु, तो पापुआ न्यूगिनी, और देश के नाम बोल रहा हूं, फिजी, कुक द्वीप, किरिबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नोरू, न्यू। तो आप देखिए, मुझे लगता है आपने शायद नाम भी सुन रखे होंगे। ये देश जो है ये कौन से देश है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दो सबसे बड़े देश हैं, और दो सबसे बड़े देशों में नाम आता है, एक तो ऑस्ट्रेलिया का और दूसरा न्यूजीलैंड का, लेकिन ये दोनों ही फिपिक में शामिल नहीं है। जो शामिल है वो कौन से हैं? तो उत्तर होगा पहला फिजी, कुक द्वीप, किरिबाती, माइक्रोनेशिया, फिर मैंने कहा माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, नोरू, समोआ, सोलोमन, पलाऊ, टोंगा, टुवालू, न्यू, वनुआतु और पापुआ न्यूगिनी, मतलब 14 हो गए। ये देश जो है इनसे मिलकर बनता है आपका कौन सा संगठन? तो उसका नाम है फिपिक। और चूंकि मोदी सरकार के कार्यकाल में बना हुआ एक पहला ऑर्गेनाइजेशन था, इसलिए यूपीएससी के पॉइंट से आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर बनता है। यहां पर आप देखिए इंटरनेशनल पॉइंट से, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहां पर एक बहुत बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसको हम कहेंगे ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में भी
बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो यहां से इसको भी आप ध्यान में रखें। तो ये था आपका फिपिक नाम का संगठन जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। ये ज्यादा बड़ा संगठन नहीं है। एक यहां पर 5 मिनट की एक बात और सुन लीजिए, और वो क्या है, फिपिक का सम्मेलन जो है वो बेसिकली किस देश में हुआ, तो फिपिक की समिट जो है वो फिजी के अंदर हुई, और फिजी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। देखिए आप, सबसे पहले ये हुआ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर ये है फिजी। तो आप देखिए, जब अंग्रेज यहां पर थे, ये भारत, तो भारत से बहुत सारे लोगों को अंग्रेज वहां ले गए जहां उनके उपनिवेश थे। तो जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो भारतीय बहुत बड़ी संख्या में कहां गए, ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से कुछ भारतीय चले गए होंगे ब्रिटिश काल में, कहां पर, फिजी के अंदर। फिजी 1970 के दशक में, ज्यादा पुराना नहीं है, 1970 के दशक में ब्रिटेन से आजाद हुआ। 1970 के दशक में ये ब्रिटेन से आजाद हुआ, और आजादी के बाद से लेकर अब तक वहां पर 4 बार सेना ने विद्रोह कर दिया है। मतलब ये एक छोटा सा देश है फिजी, और इसमें अभी तक 1970 के दशक से लेकर अभी तक 4 बार उस देश में रिवोल्ट हो चुका है, और लोकतंत्र बनाम सैन्य शासन। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में तो वहां लगातार तानाशाही शासन था। तो आप कहेंगे सर आप इसकी चिंता इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हो, तो इसकी चिंता इसलिए कि फिजी एक ऐसा देश है जहां पर कहते हैं कि कुल जनसंख्या लगभग 8 लाख के आसपास है। इस 8 लाख में 42 से 44% जनसंख्या जो है वो बेसिकली PIO की है, मतलब भारतीय मूल के लोगों की है, भारतीय मूल के लोगों की है। अर्थात वे लोग जो पहले कभी भारत के नागरिक थे और आज की तारीख में वो फिजी में बस गए और फिजी के नागरिक हो गए। वो वहां पर लेबर के रूप में गए थे, लेकिन आज फिजी की अर्थव्यवस्था में और फिजी की राजनीति में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हम कई बार सुनते भी हैं कि फिजी में भारतीय मूल के लोगों पर हमले हुए। या आपको पता होगा वर्ष 2006 के अंदर फिजी के प्रधानमंत्री बने महेंद्र चौधरी, जो भारतीय मूल के थे, लेकिन वहां के लोगों ने पसंद नहीं किया और कुछ समय बाद ही उनका तख्ता पलट हो गया। था। यह घटना 2 बार हुई है, एक तो वर्ष 2002 के पास और एक 2006 के बाद। तो यहां पर फिजी को हमने इसलिए याद किया कि फिजी एक ऐसा देश है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग। और यहां की राजनीति के अंदर भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है। 42 से 44% भारतीय होने के कारण जब भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए 2014 में, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्होंने फिजी की भी यात्रा की और उन्होंने फिजी की संसद को भी उस समय संबोधित किया। यहां तक कि भारत का इसरो जो है अपना एक सैटेलाइट सेंटर फिजी की राजधानी सुआ के पास स्थापित कर रहा है। फिजी एक छोटा सा प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देश है जहां पर भारतीय संस्कृति बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। क्योंकि भावनात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस क्रम में हमें थोड़ा सा फिजी, ऑस्ट्रेलिया, नौरू, किरिबाती, माइक्रोनेशिया, इन क्षेत्रों के नाम और इनकी राजधानियों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि फिपिक जो है वो मोदी सरकार के कार्यकाल में बना पहला संगठन था जिसके बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो चाहे राजनीतिक रूप से पूछा जाए, चाहे सामरिक रूप से पूछा जाए, या फिर भारत की इंडो प्रशांत रणनीति के तहत पूछा जाए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं।
तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हमने जो कल स्टार्ट किया था उसी में एक पॉइंट और बचा हुआ, उसको हम कवर करते हैं। और एक आइलैंड की बात मैं करना चाहूंगा आपके पास। वो आइलैंड जो है उसका नाम है चागोस द्वीप समूह। उसका नाम जो है, जो कल हमने एक पॉइंट छोड़ा था, उसका नाम है चागोस द्वीप समूह। तो थोड़ा सा इस द्वीप के बारे में जान लेते हैं। ये भी चागोस द्वीप समूह जो है ये क्या है, और चूंकि हिंद प्रशांत रणनीति को पढ़ रहे हैं तो वहां पर चागोस इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप चागोस की लोकेशन देखोगे तो ये भारत और भारत के दक्षिण के अंदर यहां पर ये एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसका नाम चागोस द्वीप समूह है। चागोस द्वीप समूह है। और कल हमने कहा था यहां पर ये था मेडागास्कर, और मेडागास्कर के पास में यहां पर ये छोटा सा पार्ट है मॉरिशस। ये छोटा सा पार्ट है मॉरिशस। तो आप यहां पर देखने का प्रयास कीजिए कि चागोस द्वीप समूह जो है, चागोस आइलैंड ग्रुप जो है, वो बेसिकली ये सागर जो होगा, ये सागर कौन सा होगा, तो ये बेसिकली हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। सबसे पहले आपको एकदम छोटे से फॉर्म में पूछे कि चागोस द्वीप समूह कहां है, तो चागोस द्वीप समूह जो है वो हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप समूह कहां पर है, तो ये बेसिकली हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन में। और इसकी लोकेशन भारत के दक्षिण के अंदर है, भारत के दक्षिण के अंदर है, हालांकि भारत से काफी दूर है, ये हिंद महासागर में है। फिर आपसे पूछे कि चागोस द्वीप पर किसका नियंत्रण है, तो आप जब एटलस देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि चागोस द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण है, और ब्रिटेन का ऑफिशियल नेम यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इसलिए यहां पर यूके का नियंत्रण है, यूनाइटेड किंगडम का यहां पर नियंत्रण है, यूके का नियंत्रण है। इसलिए जहां पर भी आप चागोस द्वीप लिखा हुआ देखोगे वहां पर उसकी ब्रैकेट में लिखा होगा यूके। यहां पे ये लिखा होगा चागोस द्वीप किस प्रकार से होगा, तो ये होगा बी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ये BIOT है। आपसे पूछे कि यहां पर BIOT का मतलब क्या है, तो BIOT का मतलब है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, मतलब ब्रिटिश की हिंद महासागर में एक क्षेत्र है जिसका कहा गया है BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि चागोस आपसे जस्ट सिंपल भाषा में पूछे कि चागोस क्या है, तो चागोस हिंद महासागर में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक द्वीप है, सामरिक द्वीप है जिस पर वर्तमान में ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम का नियंत्रण है, और यूके ने इसे हिंद महासागर में अपना BIOT क्षेत्र घोषित किया हुआ है, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी घोषित किया हुआ है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो अभी 2 साल पहले RS में पूछा गया था, दिएगो ग्रासिया कहां पर है, तो आप देखना चागोस द्वीप के पास ही दिएगो ग्रासिया होगा, उसका इसके साथ रिलेशन क्या उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। दिएगो ग्रासिया अमेरिका का सामरिक अड्डा है, किस क्षेत्र में, हिंद महासागर में, उसकी लोकेशन आप ट्रेस करना, इसके आसपास मिलेगी। तो आज मैंने सिर्फ बताया आपको चागोस द्वीप क्या है। चागोस हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण सामरिक द्वीप है जिस पर ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम का नियंत्रण है। फिर आपके पास में क्वेश्चन होगा कि जो चागोस द्वीप समूह है, चागोस आइलैंड जो है, ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है, चागोस द्वीप वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो आप लोग ध्यान रखना चागोस को लेकर विवाद है, चागोस को लेकर विवाद है। किसके मध्य विवाद है, तो ये विवाद है ब्रिटेन एवं यूनाइटेड किंगडम के मध्य, यूके के मध्य इसको लेकर विवाद है, ब्रिटेन एवं यूनाइटेड किंगडम के मध्य विवाद है।
सॉरी ब्रिटेन एवं सॉरी यूके मैंने बोल दिया, यूके तो ब्रिटेन का नाम है, ब्रिटेन एवं मॉरिशस के मध्य इसको लेकर विवाद है। ब्रिटेन एवं मॉरिशस के मध्य विवाद है। और विवाद क्या है कि मॉरिशस का कहना है कि चागोस जो है, मॉरिशस कल हमने पढ़ा था जिसको मिनी इंडिया कहते हैं, लघु भारत कहते हैं, मॉरिशस का कहना है कि चागोस उसी का पार्ट है, चागोस पर उसका नियंत्रण है, सॉरी उसी का पार्ट है। ये बात शुरू कहां से हुई तो आप लोग ध्यान रखना, मॉरिशस जो था ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, मॉरिशस ब्रिटेन का उपनिवेश था और 1968 में मॉरिशस जो है वो ब्रिटेन से आजाद हो गया। मॉरिशस भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और 1968 में ये ब्रिटेन से आजाद हो गया। जब तक मॉरिशस था तब तक चागोस द्वीप का नियंत्रण यहीं से था, मॉरिशस से था, क्योंकि यह हकीकत में मॉरिशस का ही था। लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली और इस पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1968 में जब मॉरिशस को आजाद किया तब उन्होंने चागोस द्वीप से अपना नियंत्रण नहीं हटाया, बल्कि ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी यहां पर रखी गई। आज की तारीख में यह ब्रिटेन का सामरिक क्षेत्र भी है और ब्रिटेन का मैरीटाइम क्षेत्र भी है, मैरीटाइम रिजर्व क्षेत्र भी है। तो फिर आपका होगा सर चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि अभी 2 साल पहले मॉरिशस इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले गया था। मॉरिशस चागोस द्वीप के मुद्दे को कहां पर ले गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली संस्था है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर मतदान हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस मुद्दे को किसको सौंप दिया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसको सौंप दिया। इसको कहते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसी का हिंदी में नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास ये मसला चला गया और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने वर्ष 2017 में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2017 में इस पर अपना एक डिसीजन दिया। और आईसीजे ने क्या कहा? देखो, पहली बात तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को लगा होगा कि मुद्दे में दम है, तभी तो वहां पर वोटिंग हुई है। वहां से वोटिंग करके चला गया आईसीजे के पास। आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इसकी पूरी छानबीन की और छानबीन करने के बाद में हाल ही में आईसीजे ने अपना निर्णय दिया और कहा ब्रिटेन को जल्द से जल्द चागोस द्वीप को खाली करके इसको मॉरिशस को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये मॉरिशस का ही क्षेत्र है, तो यहां पर ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे। वापस में पूरी को 1 मिनट में, 2 मिनट में पूरा ब्रीफ करता हूं। चागोस द्वीप समूह क्या है? चागोस हिंद महासागर में स्थित ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण सामरिक द्वीप है, मैरीटाइम क्षेत्र है, जिसे BIOT कहा जाता है। ये भारत के दक्षिण के अंदर है, भारत के दक्षिण में है। अब मुद्दा होगा हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा कि ये लंबे समय से मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य विवाद चल रहा है। जैसा कि विदित है, मॉरिशस भी पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1968 में जब मॉरिशस आजाद हुआ तो मॉरिशस को तो आजाद कर दिया गया, परंतु उसके एक महत्वपूर्ण द्वीप पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा बना के रखा। उस द्वीप को कहते हैं चागोस द्वीप। अब मॉरिशस इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मतदान करके इसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास भेज दिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इसका निर्णय मॉरिशस के पक्ष में दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द ब्रिटेन इसे खाली करके मॉरिशस को सौंपे। इस कारण ये हाल ही में चर्चा में रहा। और हम जो हिंद प्रशांत रणनीति पढ़ रहे थे उसमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंद महासागर में ब्रिटेन और अमेरिका के भी सामरिक केंद्र है। इसलिए आप जब पढ़ें, जब आपसे पूछ ले कई बार प्री के अंदर कि निम्नलिखित द्वीपों का नाम बताइए, तो कई बार क्या होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर A इसको दे दिया, यहाँ पर ये सेशल्स, B इसको C इसको D दिया। A B C D क्या है? चागोस द्वीप, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर। या फिर सेशल्स न देकर के जो मैंने कल बताया था आपको, एजम्पशन द्वीप भी दिया जा सकता है।
तो दोस्तों आज हमारी क्लास इतनी होगी। दोस्तों आज हमारी क्लास इतनी होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम कल इसके आगे करेंगे। तो दोस्तों आज हमारी क्लास इतनी होगी, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।